जिसकी खोज में हम यहाँ आए हैं वो हमें मिल क्यों नहीं रहा? विलंब करने से हमारे लिए संकट बढ़ेगा। नारायण नारायण, ये क्या? ब्रह्मदेव की अनुपस्थिति में ये द्वार कैसे खुल गया? कहीं देवी पौलमी ने तो यही दुष्ट आत्माएं हमारी सहायक बनेंगी, किंतु उससे पहले इनमें से एक को हमारे साथ ले जाने का प्रयास करना होगा। किंतु कैसे निकाले किसी एक आत्मा को? ये अग्नि चक्र तो हमें भस्म कर देगी। अब ऐसे एक बात बोले छोटी, लौकी का हलवा जैसा हम बनाते हैं ना, अब ऐसा तो तुमसे ही जन्म में बनने से ही रहा। अरे अजीत जी, एक एक काम तो तुम कर पाती हो और उस पे भी इतनी बड़बत्ती भगार रही हो। खुद के मुंह में मिट्टू बनी रहती हो। अरे देखो तुम काटो लौकी। अरे माधुरी, दक्षा, शोर जरा कम करो। संतोषी अभी अभी सोई है। आप में से दक्षा जी कौन है? आप कौन हैं? कि मुझे दक्षा जी से मिलना। क्या बात है भाई साहब? हमें दक्षा, बोलिए। क्या हुआ? दक्षा, कौन था ये आदमी और क्या कह रहा था? क्या बात है? क्या हुआ? अम्मा चलो। माते, हमें अंदेशा है कि देवी पौलमी बुरी आत्माओं की खोज में ब्रह्मदेव के गोपनीय स्थान पर गई होंगी। किंतु देवर्षि, वो कार्यालय में प्रवेश कैसे कर सकती है? कहूं माते, ये तो हमें ज्ञात नहीं, किंतु संभावना है कि उन्होंने ब्रह्मदेव के दिव्य शलाका का उपयोग किया होगा। माते प्रतीत होता है कि देवी पौलमी परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव की शक्तियों का दुरुपयोग करके पुनः कोई भयावह षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रही है। माते, देव ऋषि, वो आत्माएं सृष्टि की सुरक्षा के लिए बंदी हैं। कहीं देवी पौलमी उसका उपयोग सृष्टि के किसी अनिष्ट के लिए तो नहीं कर रही? बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।